हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है वापस मेरे नए व्लॉग में। और आज बन रहा है वेज पुलाव। ये वीडियो है मेरे मायके से लौटने के दूसरे दिन का। रात को हम लोग आए थे, ये दूसरे दिन का वीडियो है। आज मैं वेज पुलाव बना रही हूँ। इसके पीछे की कहानी आप सुनोगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। हुआ ये था कि हम मेरे मायके में जिस दिन हम आ रहे थे, शाम को आए तो दिन के समय में बना हुआ था वेज पुलाव। सुबह में सब लोगों ने खा लिया। दोपहर में वापस मुझे भूख लगी तो मैंने पुलाव गर्म किया। अपने हस्बैंड को बोला कि आप खाएंगे क्या। उन्होंने बोला हाँ खाऊंगा, बट थोड़ी देर बाद तो उन्होंने नहीं खाया। मतलब वो भूल गए, किसी से बात करने लग गए थे। पड़ोस के कोई आ गए थे तो उनसे बात करने लगे थे। इसके बाद जब उन्होंने 3-4 बजे खाना मतलब देखा कि पुलाव मुझे खाना है, अब खाना है, तो मेरे भाई ने खा चुका था। मतलब उसको भी पता नहीं था कि जीजू खाने वाले हैं। उनको मतलब वो कहीं बाहर से आया और बस उसने निकाला और खा लिया। मतलब मुझे बताया भी नहीं। और उसको भी लगा कि अब 3-4 बज गए हैं, कौन ही खाएगा, अब सीधे रात को ही सब डिनर करेंगे। तो भाई मेरे हस्बैंड जी बच्चे की तरह रुस गए थे कि मेरे लिए जो है पुलाव नहीं बचाए। तो इसमें तो मेरी भी गलती नहीं थी और भाई की भी गलती नहीं थी। उसे भी पता नहीं था कि जीजू को खाना है और मैंने भी नहीं ध्यान दिया कि उसने खा लिया है। तो ऐसा हुआ था। तो इसलिए मैंने हस्बैंड जी को बोला दूसरे दिन कि आपको वहाँ पुलाव अच्छे से नहीं मिला, मतलब आपको सेकंड टाइम नहीं मिला, आपका मन था पुलाव खाने का, इसलिए मैंने दूसरे दिन घर पे सुबह में जो है वेज पुलाव बनाया। और फिर पता है क्या कह रहे थे, ये वैसा नहीं बना है जैसा वहाँ बना था। वहाँ पे मम्मी ने बनाया था, यहाँ पे मैंने बनाया था। तो बस यही थी पुलाव के पीछे की मेरे हस्बैंड की बच्चे जैसी हरकत कि बस उनको मतलब कि रुस गए थे वो कि मेरे लिए पुलाव नहीं बचा। बच्चे होते ना कि ये चीज़ नहीं मिली तो रुस जाते हैं, वैसे टाइप के रुस गए थे। और अब यहाँ पे जो है मेरा बाबू खेल रहा है अपने भाई के साथ। ये मेरा भांजा है, पड़ोस में ही रहता है। ये लोग खेल रहे थे यहाँ पे। और ये देखो मेरा बैग ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। अभी तक मैंने इसको खाली नहीं किया। सुबह रात को आए तो 9 o'clock का अराउंड, नहीं 10 बजे के अराउंड पहुँचे थे, तो बस ऐसे ही रख दिया था। और सुबह मैं खाना वाना बनाया, अब फ्री हुई थी। बच्चे को मालिश करके, वो सो रहा है झूले में, मालिश करके उसको सुला दिया था मैंने। खाना वाना बना दिया था, किचन साफ़ कर दिया था। अब यहाँ पे जो है मैं कपड़े समेट रही हूँ। और सबसे ज़्यादा बैग में कपड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं बच्चे के। मैंने अपने कपड़े 2-3 पैरी ले गए थे, उसके देखो इतने सारे कपड़े मैं लेके गई थी। मतलब इतने नहीं लेके गई थी, ये तो उसका बाहर का थैला है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े जमा रही थी जो डेली के यूज़ इसके हैं, वो स्वेटर्स उसके और कहीं आने जाने के अच्छे वाले कपड़े अलग से। बट बच्चे के ज़्यादा कपड़े रखने पड़ते, क्या वो कपड़े जल्दी ख़राब कर लेते हैं। दिन में 1-2-3 पैर तो उसको लग ही जाते हैं, पूरा गंदा हो जाता है। अभी चलने लगा है, गिर जाता है, मिट्टी में घिसटना वगैरह होता है। वो ये पैंट देख रहा है आप, लाइनिंग वाले वार्म पैंट है ये मैंने ऑनलाइन बुलाया था। 1000 निकल रहा था। तो 200 के मैंने 6 बुलाए थे, 3 अभी बाहर निकाल लिए हैं। थोड़े बड़े साइज़ के बुलवाए थे, 3 ईयर के बुलवाए थे, 3 ईयर के बच्चों के लिए। तो अभी बाबू छोटा है, 1.5 साल का है, तो 3 मैंने अभी निकाल लिए, 3 रख लिए। नेक्स्ट सर्दी आएगी तो उसमें काम आएंगी, इसलिए। तो यहाँ पे बस उसके सारे कपड़े जमा रही हूँ, उसकी दवाइयाँ, कपड़े, मालिश का सामान, इतना ज़्यादा सब उसी का ज़्यादा सामान रहता है। और आजकल शॉपिंग भी मैं उसी के लिए ज़्यादा करती हूँ। अपने लिए शॉपिंग मैं बहुत ही कम करने लगी हूँ। उसके पापा भी कहते हैं कि आजकल अपने लिए शॉपिंग नहीं करती है ज़्यादा, बस बच्चे का ही सामान खरीदते रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरा एक ही तो बेटा है, उसको मैं बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ। अपने शौक़ भले ही पूरे ना हों, हर माँ बाप यही करते हैं। सेम हमारे माता पिता ने भी यही किया, वो भी मैं भी यही कर रही हूँ कि बस अपनी ख्वाहिशें पूरी हो ना हो, बच्चे को टिप टॉप से रखना। मेरी माँ ने भी ऐसे ही किया है हम लोगों को, अपने लिए सारी कमी रखी है उन्होंने।
बस हम लोगों के लिए कोई कमी नहीं रखी, जो मतलब बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है माता पिता को कि हमारे पास ये सामान नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, वो देख के ही जान जाते। और मेरी मम्मी को तो कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ये नहीं है तो ये ला दो, वो खुद ही देख के ला देती थी। तो बस यही है, अब माँ बन गए हैं तो एहसास होता है कि नहीं मम्मियाँ ऐसी होती हैं। और वो अलग ही फीलिंग होती है माँ वाली, कि बच्चे के लिए मतलब जितना ज़्यादा कर सको उतना ही कम लगता है। तो बस यहाँ पे इसके कपड़े मैंने समेट दिए हैं और अपने भी सारे कपड़े जो भी न्यू कपड़े हैं वो अलग से बैग में रखूँगी। जो गाउन वगैरह लेके गई थी कि वहाँ पे घर पे पहनूंगी तो वो अलग से। और यहाँ पे चप्पल ले गई थी उसकी, तो वो पहनता नहीं है, उसको डर लगता है क्योंकि वो चूचू बसती है ना तो वो रोने लगता है, उसको डर लगता है। अब यहाँ पे मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, क्योंकि मुझे जाना है आज हॉस्पिटल। सम रीज़न्स, पर्सनल रीज़न्स, लेडीज़ प्रॉब्लम वाली प्रॉब्लम है, तो बस इसीलिए मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। बच्चा मेरा सोया हुआ है, उसको भी लेके जाऊँगी। वो सो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। आजकल तो बस वो दिन में एक ही बार सोता है, और मतलब एक बार सोया, वो जैसे मालिश करके मैंने सुलाया तो 2 घंटे सोएगा और इसके बाद फिर उठ जाता है, फिर नहीं सोता, फिर डायरेक्ट रात को ही सोएगा, फिर दिन भर उसको देखना होता है। तो बस जब तक वो सोते हैं तब तक हम सारा काम अपना निपटा लेते हैं। अभी वो सो रहा है तो तब तक मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। इसके बाद फिर उसको, वो उठेगा तो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, उसको भी लेके जाएंगे। और ये जो क्रीम है मैंने सर्दियों पे लाई थी, जब काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ थी और बाबू ऐसे घिसट कर चलता था तो उसके पैर में ना काफ़ी तिड़न हो गई थी, मिट्टियाँ वगैरह ऐसे दाग दाग। तो मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया था, तब ये क्रीम लाया था, मतलब फॉर ड्राई स्किन है। तो उसके पैर वैर ठीक हो गए, तो अब बस मैं उसको फेस में ही लगाती हूँ और कभी कभी खुद भी फेस में लगा लेती हूँ। काफ़ी अच्छी क्रीम है और बहुत मतलब कि मॉइस्चर रखती है फेस में, ज़्यादा मतलब ड्राइनेस नहीं रहती। सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा वाइट वाइट मुँह हो जाता है, ड्राइनेस सी फील होती। तो इसको लगाने के बाद दिन में मतलब कि लगा लो तो दिन भर सॉफ्टनेस रहती है। और यहाँ पर हम आ गए हैं हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही है। मैंने मायके से गन्ने लाई थी तो पापा बोले कि गन्ने अपन रख लेंगे उधर ही, कहीं गन्ने वाला मतलब गन्ने का रस वाला होगा तो वहाँ पे निकला के रस पियेंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसको गन्ने दे दिए हमने भैया को और वो रस निकाल रहे हैं। यहाँ पे तुक्कू अपने दद्दू के साथ पे है और हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने गन्ने की रस का। ये देखो बाबू कैसे देख रहा है, सो रहा था, ये जस्ट मैंने उठा के इसको ले आई हूँ। और बस हम यहाँ पे रस पियेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। यहाँ हम हॉस्पिटल में आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा समय लगा मुझे, मतलब यहाँ पे नंबर लगाने में, मतलब नंबर लगा को, हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे नंबर लगा के हम लोग खड़े हुए हैं।